हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क वैकेंसी अपडेट के साथ। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक वैकेंसी को लेकर। इसमें आपकी एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या कनिष्ठ सहायक क्लर्क वैकेंसी के लिए आपसे कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और टाइपिंग किस तरह से होती है, किस फॉन्ट पर आपकी टाइपिंग ली जाएगी और इसका नया एग्जाम पैटर्न व सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेबस को बदल दिया जाएगा, सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक वैकेंसी को लेकर। अगर आप उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क वैकेंसी की, तो आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इसमें एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन से सर्टिफिकेट डिप्लोमे इसमें आपसे मांगे जाएंगे या फिर नहीं मांगे जाएंगे, आपकी टाइपिंग किस तरह से होगी, सभी चीज़ आज हम आपकी क्लियर करने वाले हैं। और अगर आप उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक लगते हैं तो आपका प्रमोशन इसमें किस पोस्ट तक हो सकता है, सभी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। देखिए, इस तरह से आपको उत्तराखंड के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 570 प्लस पोस्टों पर पदों की संख्या इसमें अभी और ज़्यादा भी हो सकती है। जितना आयोग ने बताया है कि हम 570 पदों पर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी जारी करेंगे। अब देखिए, जो वैकेंसी है वह आपकी 570 पोस्टों पर जारी की जाएगी और इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा? 14 जुलाई 2026 को कनिष्ठ सहायक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसमें जो आपका एग्जाम है वह 12 अक्टूबर 2026 को आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम करा लिया जाएगा। अब देखिए, सबसे मेन बात इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह क्या होनी चाहिए। ये देखिए, आप सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन में आप सिंपली 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ। जेडबीसी, पीसीबी, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप सिंपली 12th पास आउट होने चाहिए। बाकी इसमें देखिए, एक पोस्ट आती है कनिष्ठ सहायक की और एक आती है कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो आपको इस तरह से दो पोस्टें देखने को मिलेंगी। कनिष्ठ सहायक वैकेंसी के लिए आप सिंपली 12th पास आउट होने चाहिए और इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन न्यूनतम गति से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और जो टाइपिंग उत्तराखंड में होती है वह कृति देव 010 फ़ॉन्ट पर कराई जाती है। तो आपको जो टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है कंप्यूटर में, कृति देव 010 फ़ॉन्ट पर करनी है। इससे पहले आपको टाइपिंग सीखनी होगी, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से, जैसे सोनोमा सॉफ्टवेयर होता है, तो आप इससे सबसे पहले टाइपिंग सीखिए। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी है कृति देव 010 या फिर कृति देव 10 फ़ॉन्ट पर ही करनी है, क्योंकि यहीं पर आपसे आयोग टाइपिंग स्किल टेस्ट लेता है। तो इसमें आपको टाइपिंग भी करनी है। सबसे पहले इसमें आपका एग्जाम होता है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके बाद टाइपिंग के लिए कट ऑफ लगती है, 4 से 5 गुना स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग में जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका बनता है। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप सिंपली 12th पास आउट होने चाहिए। और इसमें जो आपकी आयु एज है वह 18 से कितनी होनी चाहिए? 42 वर्ष। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी को जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है, आप 42 में प्लस कर लेना। क्वालिफिकेशन सिंपली 12th पास आउट और इसमें आपसे कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं मांगा जाता। आप केवल सिंपली 12th पास आउट होने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट के डाउट थे, क्या इसमें ट्रिपल सी मांगा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ट्रिपल सी आपका बीपीडीओ एग्जाम के लिए मांगा जाता है। कनिष्ठ सहायक में आपका कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। आपकी एज 18 से 42 होनी चाहिए। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी 42 में प्लस कर लेना, जितनी भी आपको एज रिलैक्सेशन उत्तराखंड में मिलता है। इसमें आपको सबसे पहले 100 नंबर का एग्जाम देना होगा और जो भी स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ में उनका नाम आएगा, तो वही स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट देंगे। अब बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट थे कि क्या कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी का सिलेबस बदल दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सिलेबस आपका ओल्ड ही रहने वाला है, जैसा कि अभी तक उत्तराखंड ग्रुप सी वैकेंसी में चलता आया है। आपसे हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस पूछा जाएगा और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 नंबर में आपसे पूछी जाएगी हिंदी, 40 नंबर में आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड जी के, 10 नंबर में आपसे पूछी जाएगी रीजनिंग और 30 नंबर में आपसे पूछा जाएगा जीके, जीएस, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये सब सब्जेक्ट आते हैं। तो आपको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करनी है। ये नहीं सोचना है कि इसमें सिलेबस बदला जाएगा। बाकी अलग अलग पोस्टों के लिए
इसमें कभी-कभी टाइपिंग स्पीड थोड़ा अलग मांग लेते हैं अगर थोड़ा अलग लेवल की पोस्ट आ जाती है। जैसे इसमें आपको एक पोस्ट देखने को मिलती है कनिष्ठ सहायक, इसके बाद एक पोस्ट आपको देखने को मिलती है कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस तरह से आपको ये कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें सभी पोस्टों में एज 18 से 42 रहती है और क्वालिफिकेशन सिंपली 12th पास आउट रहती है। इसमें आपसे कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अब देखिए, यदि आप उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक लगते हैं तो आप किस पोस्ट तक जा सकते हैं। आप 5400 ग्रेड पे पोस्ट तक जा सकते हैं। सबसे पहले आप लगोगे कनिष्ठ सहायक, जिसको बोला जाता है जूनियर असिस्टेंट। 5 से 6 साल में आपका प्रमोशन होगा किस पर, वरिष्ठ सहायक पर। वरिष्ठ सहायक जिसको सीनियर असिस्टेंट बोला जाता है, वरिष्ठ सहायक से आप लगोगे प्रधान सहायक। प्रधान सहायक से आप जाओगे प्रमोशन होके प्रशासनिक अधिकारी पर। प्रशासनिक अधिकारी से प्रमोट होकर आप जाओगे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर। और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से प्रमोट होकर आप कहीं नहीं जाओगे, बस यहीं से आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। आप कनिष्ठ सहायक लगते हैं तो 5400 ग्रेड पे की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। बस आपकी जो जॉब है वह 18 से 25 साल की एज में लगनी चाहिए। तो फिर आपकी जो भी 40 से 45 साल की सर्विस होगी, हर 5 से 6 साल में प्रमोट होकर आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक 5400 ग्रेड पे तक आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसलिए कनिष्ठ सहायक वैकेंसी एक अच्छे लेवल की वैकेंसी होती है। ऑफिशियली वर्क होता है, ऑफिस में आपको जाकर बैठना होता है और टाइपिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। सैलरी भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी दी जाती है। अगर आप डायरेक्ट कनिष्ठ सहायक भर्ती होते हैं 25 एज तक, तो आपको वरिष्ठ सहायक अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक आप पहुंच सकते हो प्रमोट होकर। बस आपको मेहनत करनी है। बाकी सिलेबस हमने आपको बता ही दिया है। सिलेबस आपका सेम रहेगा। एक बार आप देखिए सिलेबस आपका किस तरह से रहेगा। अब जो कनिष्ठ सहायक वैकेंसी को लेकर बहुत से स्टूडेंट के डाउट्स थे क्वालिफिकेशन को लेकर, क्वालिफिकेशन आप सिंपली 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और इसमें आपसे कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद आपका इसमें एग्जाम होगा 100 नंबर का। 100 नंबर के एग्जाम में कट ऑफ लगती है टाइपिंग के लिए। आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और टाइपिंग में जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं उसके बाद पोस्ट के अनुसार इसमें फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है और आपसे प्रेफरेंस भी ली जाती है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद नंबर के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट दिया जाता है। और इसमें टाइपिंग स्पीड आपको करनी है कितनी, जो हमने आपको बता ही दी है कि आपकी इतनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये देखिए 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड, यानी कि 1 मिनट में वही 25 से 30, आपको 30 प्लस 35 प्लस की तैयारी करनी है टाइपिंग की। सॉफ्टवेयर जो फ़ॉन्ट है हमने आपको बता ही दिया है, कृतिदेव 010 या फिर कृतिदेव 10 पर आपको अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं इसमें आपका सिलेबस किस तरह से रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट कनिष्ठ सहायक क्लर्क वैकेंसी के सिलेबस को लेकर परेशान हैं। क्या सिलेबस बदल दिया जाएगा या फिर हमको अपनी तैयारी पुराने सिलेबस पर ही करनी है। देखिए सिलेबस में आपके कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। 100 नंबर का आपका सिलेबस रहेगा वही जो अभी तक ग्रुप सी की वैकेंसी में चलता आया है। 100 नंबर में आपसे 20 नंबर की पूछी जाएगी सामान्य हिंदी और 40 नंबर में आपसे पूछा जाता है जीके जीएस। इस 40 नंबर में से 10 नंबर की आपसे पूछी जाएगी क्या, रीजनिंग। तो जो जीके जीएस का वेटेज रहता है 30 नंबर का रहता है। इसके बाद उत्तराखंड से संबंधित जानकारी 40 नंबर में पूछी जाएंगी। जीके जीएस में भी देखिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। 40 नंबर का पूछा जाता है जिसमें से 10 नंबर का तो आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर। 15 नंबर ये बहुत होते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर में। बाकी में आपसे इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका सिंपली पेपर रहेगा जिसमें सिलेबस यही होता है सामान्य हिंदी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर न्यू भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको इसी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। ये आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस रहेगा। इसके बाद ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहता है और ये यहाँ से आपका जीके जीएस का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। जीके जीएस का सिलेबस काफ़ी लेंथी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आपको दिए गए हैं, इसलिए आपको तैयारी अपनी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का आपने वर्तमान पैटर्न देख ही लिया होगा और ये करंट अफेयर होता है।
देखिए करंट अफेयर में आपको इन्हीं टॉपिक का करंट अफेयर पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट मंथली करंट अफेयर पढ़ते जाते हैं लेकिन वह इन टॉपिक पर ध्यान नहीं देते जहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का भी आयोग ने स्पेशली सिलेबस दिया है। इसके बाद ये आपसे 40 नंबर में पूछा जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आपको इसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। ये उत्तराखंड का सिलेबस भी काफ़ी लेंथी सिलेबस है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड का इतिहास भी काफ़ी बड़ा है और उत्तराखंड का जो भूगोल है यह भी काफ़ी बड़ा है। तो इसकी तैयारी आपको सिलेबस के अनुसार करनी है, जो 40 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। बाकी कनिष्ठ सहायक वैकेंसी आपको 14 जुलाई को देखने को मिल जाएगी और इसका एग्ज़ाम कब हो जाएगा? 12 अक्टूबर 2026 को। आप अपनी तैयारी में लगे रहें। इससे पहले भी आपको कुछ साइंस लेवल की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जैसे ही कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आपको अपडेट दे दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। अभी हम यह वीडियो इसलिए लेकर आए थे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के डाउट्स थे, क्या सिलेबस को बदल दिया जाएगा, क्या कनिष्ठ सहायक वैकेंसी में कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा मांगा जाता है, एज क्या रहती है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है और टाइपिंग किस तरह से होती है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर